हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना छठ पूजा का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने दीपावली यानी काली पूजा का व्लॉग शेयर किया, भाई दूज का शेयर किया, तो अब सोची कि क्यों ना आप सभी के साथ छठ पूजा का भी व्लॉग शेयर करती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये नहाने खाने का एक दिन पहले का है व्लॉग, शाम का व्लॉग है, जबकि मैं अपनी पैकिंग कर रही थी क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे जानी थी। हस्बैंड जी ने कहा था कि सुबह रेडी हो जाना, मैं ऑफिस जाते समय ही तुम्हें छोड़ करके चला जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो ससुराल और मैके का जो डिस्टेंस है ना 2 से ढाई किलोमीटर का ही है, तो ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ते हुए ही ऑफिस चला जाऊंगा। तो हमारी पैकिंग हो गई थी। उसके बाद फिर सभी के लिए बनाना था खाना, तो कुछ खाना रखा हुआ था और कुछ खाना ही बनाना था मुझे, तो ज़्यादा बनाना नहीं था। तो सोची चलो फटाफट से बना लेते हैं। और छठ में थोड़ा सा पैकिंग ज़्यादा करनी हो जाती है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप लोग जानते ही हैं छठ पूजा के बारे में, तो कौन नहीं जानता है, क्योंकि साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो खाना पीना हुआ, सब कुछ होने के बाद आज है नहाने खाने का दिन, यानी कि नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर सुबह सुबह हम लोग हो गए हैं रेडी, हस्बैंड जी भी ऑफिस जाने के लिए हो गए हैं रेडी। और मैं तो पानी वगैरह नहीं पी थी, सोची कि अगर हो सकता है वहाँ पर कुछ काम होगा तो फिर मुझे करना होगा, तो पानी पी लेती तो कैसे चलता। तो इसीलिए मैं पानी वगैरह नहीं पी हूँ, बस पैकिंग की, नहाई धुआई और उसके बाद जा रही थी। हमारी सासू माँ यहाँ पर सभी के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि भगनी लोग भी दोनों यहीं थी और फिर भगना लोग भी थे, तो ये लोग सारे लोग थे यहाँ पर, तो इसीलिए इन लोग अपना अपना खाना बना रहे हैं। हमारी सासू माँ बोल रही है कि मैं कटोरा ली हुई हूँ और तुम लोग वीडियो बना रहा है, तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। और खैर जो जेन्युइन है सो जेन्युइन है, सब्जी कट कर रही तो कट कर रही हैं, इसमें क्या है। तो चलिए चलते हैं मैके और आप सभी से मिलवाते हैं, मम्मी को, भाभी लोग को, जितना हो सकेगा परिवार वाले को मिलवाने की कोशिश करेंगे। और मेरी मम्मी की कुछ वीडियोज़ भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, है ना। तो जैसे ही मैं मैके आई, देखी दोनों भाभी खाना बनाने में बिजी थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं अपनी मम्मी को सजा लेती हूँ, क्योंकि ना मम्मी पैर में आलता लगाई थी, ना दोनों भाभी पैर में आलता लगाई थी, ना दीदी आलता लगाई थी। तो मैं बोली चलो जब तक खाना बन रहा है तब तक ये सारा काम हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मम्मी का आलता लगाई, उसके बाद फिर दीदी का आलता लगाई, बड़ी भाभी का आलता लगाई, लास्ट में छोटी भाभी का आलता लगाई। और छोटी भाभी ही खाना बना रही थी और वो भी इस साल छठ पूजा की हुई हैं। भगवान पार लगाए, बहुत फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लगता है ना। तो आलता लगा दी थी। उसके बाद फिर मेरी मम्मी को कुछ काम था, कुछ सुनार दुकान में भी काम था और मुझे सूप चढ़ाना था। तो मम्मी बोली चलो लगे हाथ सूप भी खरीद लेना, और सुनार दुकान में उन्हें लेना था पैजनिया मेरी मम्मी को। तो बोली चलो थोड़ा देख भी लेना कैसे, मतलब होता है ना, थोड़ा सा लगता है कि चलो कोई साथ में जाएगा तो अच्छा रहेगा। मैं बोली ठीक है चलिए चलते हैं। तो उधर से पहले पैजनिया ली, उसके बाद फिर मैं आ गई थी, हम लोग आ गए थे सूप लेने के लिए। हमारे मोहल्ले में ही बिक रहा था तो वहाँ पर ले लिए। उसके बाद फिर जैसे ही आए तो देखते हैं कि खाना बनकर हो गया है रेडी। तो बस फटाफट से खाना मम्मी को लगा दिया गया है। और देख सकते हैं मेरी मम्मी जो पैर में पहनी है ना पैजनिया, वो नया उनका पैजनिया है, वही खरीदने के लिए गई थी। और छठ में शादी में तो पैजनिया वगैरह ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए ली। उसके बाद फिर मम्मी और भाभी दोनों लोग खा लिए थे, क्योंकि वो लोग परवैतीन थे, तो मतलब छठ पूजा कर रहे हैं वो लोग, तो सबसे पहले खाना उन्हीं का था, तो वो लोग खा लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, बच्चे लोग भी खा लिए हैं। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत सारा काम है, तो हम लोगों को खाने का थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएंगे तब खाएंगे, लेकिन वो आने में देर कर दिए, तो फिर मैं अकेले ही मतलब भाभी के साथ खा ली। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ गेहूँ चुनने के लिए। जैसे ही हम लोग खाना खा के उठे ना, तब हस्बैंड जी आए, तो गेहूँ चुनने में ना थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोग ना नहाने खाने वाले दिन ही ना ये गेहूँ को ना अच्छे से चुन करके फटक करके रख देते हैं, ताकि अगले दिन ना सुबह सुबह
बस धोना रहेगा और पसारना रहेगा और भी कुछ ताम झाम करना नहीं होगा। तो ये दिखा रही हैं ये टोकरी, ये मेरी बड़ी भाभी अपने मायके से लेकर के आई हैं तो वो दिखा रही हैं। तो जैसे ही बड़ी भाभी अपने मायके वाली दिखाई तो फिर लगे हाथ मम्मी भी बताने लगी कि देखो ये मेरी माँ यानी मेरी नानी माँ ने बना कर दिया था मेरी मम्मी को। तो किसी चीज़ में रख दी थी, मतलब उसके ऊपर रख दी थी तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो वही बता रही थी, दोनों सास बहू बोल रही थी कि भाई मेरा मम्मी का है, मेरा मम्मी का है। तो अब टाइम हो गया था शाम का, छोटी भाभी चली गई थी मार्केट और खाना बनाना हम लोगों के ऊपर था। तो यहाँ पर कद्दू कट कर रहे हैं। सुबह में हम लोग का घर में बना था मतलब दाल चावल आलू गोभी की सब्जी, उसके बाद फिर दही थी और फिर कद्दू का सब्जी था घी में। तो छोटी भाभी मेरी पहली बार कर रही है तो हम लोग उनको ना मतलब पहली बार में कहते हैं ना कि जो भी चीज़ चलाना है तो चला दीजिए। तो हमारी मम्मी तो घी के साथ खाते आई है, लेकिन भाभी को ना हम लोग सरसों तेल में भी खिला दिए ताकि मतलब घी वाला ना सबको पसंद नहीं आता है ना। तो फिर उसके बाद खाना पीना बनाया। फिर से मेरी भाभी बड़ी भाभी अब मुझे काम दे दी है, कह रही हैं कि मेरा 4 साड़ी है, चारों साड़ी का ना सेट बना दीजिए। मैं बोली सही कह रही हैं क्योंकि काम में फिर उलझ जाएंगे ना तो ये सब सारा काम नहीं हो रहा होगा। जैसे चूड़ी ही सेट कर रही थी वैसे आ गई मम्मी। का कैसा सब तुम्हें इना गीत गाय छठ में गीत गावे के चाहिए तो तू अपन बोल, अपन पुतो के बोल। हाँ तो मम्मी सिखाबे न करती था कि हाँ गीत गाय छठ में भाषी था तू, हाँ खाली हंसे लगे तू गाऊं हमारा नाम है बाबू। जब मम्मी चाचा करे चलती ढोल झाल लेके ऊपर बेटी ऐसे भी न गाय ले उधर देख के बोल। हमार मम्मी ना चल हला। हाँ हम इतना जाए ही सगरो तब इनकर मम्मी के बोल दे हूं, देख लेती। हाँ फोन में बोल देबे इनका कि हाँ गाओ। हाँ हाँ बेटियों ना गावे बाकी गतई गाओ। चल काट। पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी बिहार में जहानाबाद से हूँ, इसीलिए मेरी मम्मी मगही बोल रही थी। तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कितने लोग मगही बोलते हैं कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और जहानाबाद से भी होंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जहानाबाद अरवल से हूँ मैं, तो आप अगर कोई देख रहा है वहाँ से तो ज़रूर बताइएगा। चलिए ये तीसरे दिन का व्लॉग है, यानी कि जिस दिन लोहंडा होता है उसी दिन मेरा काम था गेहूं सुखाना। आज भी हमारे घर में पुराने तरीके से ही गेहूं को अच्छे से धुल करके सुखा करके ही ठेकुआ बनता है। नहीं तो आजकल तो बहुत सारे लोग को देखती हूँ रेडीमेड आटा लेकर के आते हैं, उसी से ठेकुआ बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो परंपरा थोड़ा सा इस तरीके का होता है ना, परंपराएं चलती आती हैं तो अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं तो वो करना भी सही ही है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो भाई सब कुछ तो मैं करके रख दी थी। सुबह उठी, सबसे पहले छत धोई, सारे लोग लगे हुए थे अपने अपने कामों में। छठ पूजा में जानते ही हैं कितना सारा काम हो जाता है, तो वो सब कर रहे थे। मैं बोली छत धो करके सबसे पहले नहा वहा करके ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि ना पूरा बादल छाए हुए था, धूप नज़र आने का एक भी ज़रा मतलब नहीं लग रहा था कि धूप निकलेगा। तो अभी सुबह के 6:30-7 ऐसे ही हो रहे थे। मैं बोली कम से कम हवा अभी से लगना स्टार्ट हो जाएगा ना तो 2-2:30 बजे तक सूख ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं 10 किलो ले ली हूँ गेहूँ। आज मेरी मम्मी वीडियोस बना दे रही है, कोई बच्चे नहीं थे तो मम्मी बना दे रही है। अच्छा भी लग रहा था कि चलो भाई हेल्प कर दे रही हैं। और साथ ही मम्मी यहाँ पर ना चावल भी फटक करके दे रही थी। मम्मी भी नहा वहा ली थी, लेकिन फिर भी वो इधर उधर का काम कर रही थी ना, तो बोली कि ये जो काम है ना तुम ही करो, तुम यहीं रहो और ये सारा काम कर दो। तो गेहूँ को पहले मैं धुल ली, उसके बाद छान ली और थोड़ी देर जब ये इसका पानी सारा निकल गया तो उसके बाद फिर मैं फैला दे रही हूँ। आता नहीं है फैलाने, लेकिन जैसे आता है वैसे ही करते हैं, क्योंकि भाई छठ पूजा है तो ये तो मतलब छठ पूजा तो सिर्फ दिल की भावनाएं देखता है कि आपका भावना कैसा है, तो वही सारी चीज़ें देखती है। तो यहाँ पर मैं सारा गेहूँ ला दी हूँ। उसके बाद फिर मम्मी इधर देख सकते हैं कि चावल भी फटक दे रही है। जो चावल का बनता है ना लड़ुआ, हम लोगों में तो कसार कहते हैं, तो बहुत सारे लड्डू भी बोलते हैं उसे, तो उसी के लिए ना मम्मी यहाँ पर चावल ही कर दे रही है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फैला लूँगी और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। का कर से जाके ये बैठा बैठी हाँ करे नहीं हाले झाड़ू बहारू करे ना बनल पर प्रसादी है। हाँ अब बैठा रहूं जाके बताओ। टाइम होई चाहिए। हाँ चलो 4 बजे। हाँ देख
4 बज गया, चलिए। अब नहाने चल, पूजा कर लही, प्रसादी बन लगी है। हाँ तब इ नंदी भी लोग आए। हाँ, दुर्गा लाकतवा बसेला नैना दोसिया ना टिकावा होले आवे नाना दोसिया टिकावा होले आवे नाना। जेवे जे बैठल सरबहानोइया, जेवे जे बैठल सरबहानोइया, बेनिया हो डोलावे सरहजिया, बेनिया हो डोलावे सरहजिया। गाली गाली रोवाले छोटकी नाना दिया, गाली गाली रोवाले छोटकी नाना दिया। अरे भाऊजो लो भेले नाना दोसिया, भाऊजो लो भेले नाना दोसिया। चुप रहा छोटकी नाना दिया, चुप रहा छोटकी नाना दिया। अरे तोर छोर मोर नहीं होइए नाना दोसिया, मोर नहीं होइए नाना दोसिया। तो चलिए, हमारी मम्मी का गीत आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सुबह मम्मी सिर्फ मुझसे बोली कि तुम गेहूँ सुखा देना, तुम्हारा काम ख़त्म। उसके बाद फिर बोल रही है कि बेटा गेहूँ सुखा दी हो ना, तो ऐसा करो ना कि खरना का प्रसाद भी बना देना। मैं तो ऐसे ही पहले ही पूरा धूप में सूख गई थी। फिर बोली अच्छा चलो, 2 बज गया थे मुझे गेहूँ सुखाते सुखाते, तो और ज़्यादा टाइम नहीं था। सोचे चलो लगे हाथ माता रानी के लिए भोग भी बना देते हैं, ऐसा अवसर कहाँ किसी को मिलता है। तो फटाफट से फिर वो सारा काम की, मैं और छोटी भाभी मिलकर हम लोग यहाँ पर बना लिए थे प्रसाद। उसके बाद फिर यहाँ पर ये लोग दोनों कर रहे हैं खरना। ये लोग खरना कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे प्रसाद। हमारे घर का खरना हो गया है, प्रसाद निकाल रही हूँ। तो ये रहा आप लोगों के लिए प्रसाद, आ जाइए खा लीजिए। बेटा सुनो तो खरना हो गया था, प्रसाद वगैरह सभी को बांटने के बाद एक लड़की को ना सब कुछ देखते हुए चलना चाहिए। मेरी सासू माँ लोग भी ना मुझे बहुत मिस कर रही थी, फ़ोन करके बोल रही थी कि अगर टाइम मिलेगा ना तो ज़रूर आना। तो मैं बोली चलो उनको क्यों नाराज़ करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा ससुराल भी घूम करके आ जाते हैं। तो वहाँ का तो सारा कार्यक्रम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने ससुराल। थोड़ी देर के लिए नहीं, रात भर के लिए आ गई थी। 9:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँची थी और इतने में ही ये लोग सारे लोग खुश हो गए थे। मतलब अच्छा लगता है ना, सब तरफ बॉन्डिंग अच्छा रहना भी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी ढेर सारा प्रसाद आया हुआ है। तो बस मैं भी वहाँ से प्रसाद लेकर के आ गई थी और ये लोग वेट भी कर रहे थे कि मामी अपना घर का प्रसाद लेकर के आए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा फ़ोटो लिया जा रहा है, और फ़ोटो नहीं वीडियो बना रहे हैं हस्बैंड जी। हम लोग दोनों ननद भाभी पोज दे करके हैं कि फ़ोटो लिया जा रहा है, लेकिन हस्बैंड जी ना यहाँ वीडियोस बनाने में लग गए। वही मैं इन्हें बोल रही हूँ। क्या देख रहा है सब बाबू? हाँ? 2 साड़ी लाई है और इसमें से एक तो तुम पहनो प्रसाद बनाने के लिए। कौन सा चाहिए? वो उधर वाला चला रहा है। ये वाला? हाँ ये वाला नहीं? हमको तो ये भी सुंदर लग रहा है। अच्छा दोनों है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। है ना? ये वाला। हम्म। ये मायके से ससुराल आने में फायदा हो गया। तो बता दो मम्मी को फ़ोन करके, फ़ायदा होगी ये तो। आते साथ काम में लग गया ना वो घर का। ये होता है भाई काम काज वाला आदमी, है ना। अपना घर में आया तो काम काज करने लगा, सब तुरंत आकर हम सब्जी उब्जी बनाना शुरू। एक्चुअली हम लोग 2-3 में गेस्ट बढ़ गए ना, हम बढ़ गए, नंदोसी जी बढ़ गए। बना क्या रहे हो? भुजिया रोटी बन चुका है, अभी आलू टमाटर का सब्जी बना दे रहे हैं। दीदी लोग अपना खाना बना ली थी, हम लोग बढ़ गए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना, क्योंकि खाना सिर्फ 2 लोगों का बना हुआ था और खाने वाले हो गए थे 7-8, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो अभी रात के 10 बज गए थे और मैं बना रही थी खाना। तो आप सभी को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगी, और आप सारे लोग जैसे मेरे वीडियोज़ को प्यार देते हैं वैसे ही दीजिएगा इसे भी। नेक्स्ट बार मिलते हैं, बाय बाय।